हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अश्विनी सर। आज आपके लिए हम लेके आए हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कल। ठीक है, तो मैंने आपको इसके कुछ टाइप बताए थे, 5 टाइप बताए थे। ठीक है, और भी हम उसमें 2 रिएक्शंस और ऐड करेंगे उसके अंदर। अभी हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन। तो वो रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, वो हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है हमारी। ध्यान से दोबारा से एक बार और सुनिए इसको। वो रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाती है, वो हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तो एक एग्जांपल से समझेंगे उसको हम। 2Mg plus O2 gives 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, अब यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन आ गया जो हमने मैग्नीशियम रिपल में पढ़ा था। याद रखो, ऐसे मैं बार बार आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपको एग्जाम में भी अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, फिर रिजल्ट खराब आएगा। तो देखिए, मैग्नीशियम, Mg मींस मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये तो बता दिया आपको। इसके अंदर एक एग्जांपल और समझाते हैं हम आपको। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि जब पानी की फॉर्मेशन, मतलब पानी, वाटर की फॉर्मेशन होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, वो भी फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं अपना और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं। जैसे मान लो 2H2 plus O2 gives 2H2 सॉरी, तो 2H2 प्लस में O2 gives 2H2O। तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड यहाँ से हमें क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। अब देखो, एक थोड़ा सा हम चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों को अलग अलग कर दें तो क्या होगा, वो बंड करने का काम करेगी। जैसे मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर अब ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 100 होती है लास्ट, लेकिन अगर ऑक्सीजन 100 से ज्यादा प्रेजेंट हो जाए मान लो हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, हमारी बॉडी बंड होना, हीट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जब दोनों को मिक्स हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं शुरुआत। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। देखो, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो डाउट सेक्शन, मतलब कि कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछो, क्लियर, और कुछ नहीं करना। डाउट पूछो, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए। आपको वेबसाइट पे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स होंगे वो, और उनसे पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। रिजल्ट 95 प्लस कहीं नहीं गया, गारंटेड। तो आओ चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। वो रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड है आपके पास। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड रखा है, वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट कैसे होता है, वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा कंपाउंड है, आपने क्या करा, उसको हीट करा। हीट का देखो साइन ये होता है डायरेक्ट, इसको ये ट्रायंगल की तरीके से बनाते हैं इसको हम, तो इसका हीट का साइन होता है ये। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिनको हम क्या करते हैं, किसी वो रिएक्शंस के कंपाउंड होता है रिएक्शन के अंदर, जिसको हम क्या करते हैं, हम डिकम्पोज, स्प्लिट भी कह सकते हो आप यहाँ पे
डिकम्पोज भी कह सकते हो, डिकम्पोज टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, कितने दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं, वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के वर्डिंग समझते हैं इसको। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन भी कहते हो। ठीक है, आपने क्या करा, उसको हीट रिएक्ट करा उसके अंदर। ठीक है, मतलब हीट रिएक्ट क्या करना हो, हीट दी इसको कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, तो वो आपको क्या देगा, वहां से वो आपको CaO देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे रिलीज करोगे, तो आप कैसे रिलीज करोगे उसको आप रिलीज करोगे हीट प्रोसेस के द्वारा। मतलब कि जब आप बर्नर पर उसको हीट दोगे तो वहां से आपकी CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री पढ़ना आसान है, बट रियलिटी में समझना थोड़ा डिफरेंट मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बार समझ लो तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाती है वो चीजें। ठीक है, अब देखिए, अब केमिस्ट्री के अंदर अब जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल रखने का मेरा मेन मोटिव आपको एक नई चीज से मिलवाना भी था। देखो 10th क्लास में आ गए हो, तो अब जैसे अगर आपको साइंस के स्टूडेंट है तो उनको इंटरेस्ट होगा इस चीज के बारे में, लेकिन वो क्या करेंगे, वो फिर साइंस लेंगे। अब साइंस लेंगे तो उनको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। यहाँ पे 2FeSO4 gives Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो देखिए जो आपका FeSO4 होता है उसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट कलर क्या, मैंने अभी आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि कलर कॉम्बिनेशन के बारे में हम इसमें सीखेंगे। कलर कौन कौन से आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो एक केमिस्ट्री करने वाला बच्चा, उसको कलर की पहचान तो अच्छे से हो जाती है कि ये कौन सा कलर है, प्रूशियन ब्लू कलर है या ब्लू कलर है, एमएनी टाइप ऑफ कलर्स, ब्राउन, मतलब कि जैसे आप चीजों को देखोगे तो वैसे आपको कलर का पता लगता रहेगा आप लोगों को, इसमें कंपाउंड्स देखने में पता लगेगा। तो फेरस सल्फेट ये शो करता है आपका ग्रीन कलर शो करता है, ये ग्रीन कलर शो करेगा। जब आप उसको हीट कर दोगे, हीट करोगे तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया वो। अब हीट करने के बाद डिकम्पोज हुआ तो उसने क्या बनाया, यहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनाया उसने यहाँ से। तो ये आपको क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपको ब्राउन कलर। अब देखो कलर क्या था आपके पास, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को। कलर क्या था आपके पास, ग्रीन कलर था, लेकिन इसे शो हीट करने का क्या शो करा, ब्राउन कलर शो करा। अब वहां से जब उसने ब्राउन कलर शो कर दिया तो वहां से आपकी दो गैसेस, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे थर्ड रिएक्शन के बारे में। थर्ड रिएक्शन कौन सी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो अभी तक आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो बेटा अब हम पढ़ने जाएंगे अपने थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो थर्ड केमिकल रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो अभी तक आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है, जैसे मान लो आपके पास एक एलिमेंट गिवन है, एक एलिमेंट गिवन है, वो रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ, देन वो उसको क्या करेगा, उस कंपाउंड के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा और वहां पे ऐड हो जाएगा। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या है, रिप्लेसमेंट का एग्जाम किताब है। जैसे मान लो रिप्लेस करोगे उस चीज को तो वो वहां पे आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के ऊपर समझते हैं, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन कहाँ चला गया, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि इधर से उधर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब कॉपर तो बाहर निकल गया, तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास आयरन ऐड हो गया वहां पे। तो ये बन गई हमारी Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu।
तो ये कॉपर है आपका, ये आपका कॉपर सल्फेट, और ये आपका है आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Mg+2HCl। ठीक है, तो अब देखो जो Mg था, तो हमारे पास Mg था। ठीक है, Mg को हमने क्या करा, रिएक्ट करा HCl के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो H को रिप्लेस करके क्या कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा MgCl2 बन जाएगा, और H2 को क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, वो H2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, रिलीज कर देगा वहां से। ठीक है, ये हमारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपनी चौथी रिएक्शन के बारे में। चौथी रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो वो रिएक्शंस जो आपको, देखो रिएक्शन को समझो, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपके एग्जांपल के अकॉर्डिंग इजी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, BaCl2 है, प्लस में Na2SO4 है, मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब आपके पास क्या, दो कंपाउंड है यहाँ पे, वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, ताकि उनके आयंस एक्सचेंज हो जाएं। जब आयंस एक्सचेंज होंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको दो नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, दोबारा से सुन लो, दो नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, तो वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आई एम गॉट इट क्लियर। तो देखो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब इसने, ये दो आयंस थे आपके पास, इसने क्या करा, एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो कंपाउंड रखा था दो, उसने क्या करा, अपने स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज, आयंस में एक्सचेंज करके क्या बनाया, फॉर्म करा, दो नए सब्सटेंस फॉर्म करे। एक तो SO4 का जुड़ गया तो BaSO4 बन गया, और वहां से आपका न्यू सब्सटेंस NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ना वाइट PPT शो होती है, जब आप इसको अगर करके देखते हो तो आपने क्या करा, BaCl2 को रिएक्ट कर दिया सोडियम सल्फेट के साथ। जब आपने दोनों को रिएक्ट करा तो वहां से आपको BaSO4 मिलेगा, BaSO4 के अंदर वाइट PPT शो होगी, और आपका NaCl वहां से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद H2S। हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट को प्लस करा H2SO4 में, तो हमसे क्या मिलेगा, हमें वहां से हमें CuS प्लस में H2SO4 मिलेगा। तो ये आपकी आज की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब कि हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो 10th में तो इसका इतना पार्ट नहीं आता, लेकिन ये कि 11th में इसका एक पूरा चैप्टर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया भी था इसके बारे में। तो चलो हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन आखिर है क्या। देखो, इस रेड और ऑक्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, अब छुपा क्या हुआ रेड और ऑक्स के अंदर, देखो RED रेड से रिडक्शन, और ऑक्स से, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडॉक्स रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो क्या करती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, आपका रिडक्शन भी होगा, वो आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो, हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। अब इनके बारे में क्या लेते हैं, क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो, और हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपको क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन के अंदर होता है क्या, रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं
और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एक नोट के अकॉर्डिंग सुनना चाहूंगा मैं इसको इजी लैंग्वेज के अंदर, द रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन होता है वो जस्ट, छोटा सा वर्ड है जस्ट, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसके अपोजिट होता है। किसके? ऑक्सीडेशन के अपोजिट होता है। तो ये आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसके अंदर, एज इट इज सेम बैलेंसिंग के लिए होता है वो चैप्टर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 11th क्लास का लक्ष्य बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपना ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताने जा रहे हैं हम आप लोगों को। तो सुनिए, वो सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं दोबारा बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, लेकिन ये है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पहली बार में आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज। तो सुनिए, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे और हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव कर दे, वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो क्या करे, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे और ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, एग्जाम में चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो आओ अब हम बढ़ते हैं अपने, देखो ये सिर्फ पार्ट है किसका, केमिकल रिएक्शंस का ही इसमें इंक्लूड होता है थोड़ा सा पार्ट ये। उसके बाद हम एक रिएक्शन के बारे में और जानेंगे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। अब उसका एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस में H2 गिव्स, देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा साइन होता है हीट का। ठीक है, हीट तो फॉर्म क्या करेगा आपको, Cu प्लस में H2O फॉर्म करेगा। तो ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ से लेस कर देता हूँ और इसको को हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे इसका साइन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गएगा, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया हमारा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ से, हमारा ऑक्सीजन हमारा यहाँ से हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखो हमारा, तो यहाँ से गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे क्या हट गया है, यहाँ पे हमारा H2 रिमूव हो चुका है। तो ये था बेटा एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल था। लेकिन 11th में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं 11th में, बैलेंसिंग क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शंस जो क्या करती हैं, वो रिएक्शंस जो प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो उससे आप रिएक्टेंट बना सकते हो और आप रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट फॉर्म कर ही सकते हो। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, रिकंबाइन, ताकि आपको क्या मिल जाए, रिएक्टेंट मिल जाए और प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट भी मिल जाए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी मिल जाए, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एग्जांपल देखो इसके अंदर, 2HgO gives 2Hg plus O2। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये 2HgO plus Hg gives 2O2। ठीक है, 2Hg plus O2। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हो, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है इसके अंदर, और उसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। वो रिएक्शंस जो क्या करती हैं, वो रिएक्शंस जो रिएक्टेंट नहीं दे पाती हैं,
वापस से, ठीक है, वो रिएक्शंस जो रिएक्टेंट नहीं दे पाती हैं वापस से, वो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 2Na plus H2O, 2H2O gives 2NaOH plus H2। अब देखो यहाँ से ये तो हमने फॉर्म कर लिया, लेकिन जब हम यहाँ से इसको फॉर्म करने गए तो हमें ये मिला ही नहीं। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। तो बेटा देखो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर कोई डाउट हो, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, कोई डाउट हो कमेंट करो, ठीक है। दूसरी चीज सजेशन देने उसके लिए भी आप कमेंट करो। बट अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक वेब ईमेल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा वो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको कोई भी सजेशन देना हो या आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किस प्रकार का भी डाउट हो, आप वहां पे करोगे, आपको एट अ टाइम वहां से आपको रिस्पॉन्स मिला जाएगा, ठीक है। और बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तभी एग्जाम को फोड़ोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।